दोस्तों Xiaomi की तरफ से Mi 10i फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है और स्पेसिफिकेशन फोन के काफी अच्छे हैं। प्राइस पॉइंट फोन का काफी अच्छा रखा गया है, लेकिन एक डिफरेंट टैक्टिक अपनाई थी Xiaomi ने इस बार, क्योंकि इस फोन को Amazon पर कल या परसों ही लिस्ट कर दिया गया था। 6GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट इसका अवेलेबल था 24,999 रुपए में, और आज इस फोन को लॉन्च किया गया है मात्र 20,999 रुपए में। और ये जो Xiaomi की टैक्टिक है इसको समझना बहुत जरूरी है भाई। Xiaomi यहां पर हमारे दिमाग से खेल रहा था, क्योंकि अगर किसी फोन का प्राइस पॉइंट हमारे दिमाग में बैठ जाए कि यार ये फोन तकरीबन 24-25 हजार रुपए के आसपास में आएगा, फिर सडनली वो फोन हमको 21,000 रुपए में मिल जाता है तो ऐसा लगता है यार कम प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ है, फटाफट से इस फोन को परचेस कर लिया जाए। लेकिन इस चीज का हमको ध्यान रखना है, स्पेसिफिकेशंस को भी देखना है कि स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए प्राइस पॉइंट सही रखा गया है या नहीं रखा गया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फोन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो Xiaomi ने क्लियरली हमको नहीं बताई है, लेकिन अगर आप ये फोन परचेस करना चाहते हो तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ये पॉइंट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी परचेस को सक्सेसफुल बनाने में। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 300 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर ही दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को। स्पेसिफिकेशंस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। अगर आपको डिटेल में स्पेसिफिकेशन देखनी है, ऊपर आई बटन में पुराने वाले वीडियो का लिंक देता हूं, वहां से जाकर के देख सकते हो। वहां पर मैंने स्पेसिफिकेशंस की डिटेल में बात करी है। यहां पर फटाफट से बात कर लेते हैं। फुल ग्लास बिल्ड पर आपको फोन मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आगे पीछे दोनों तरफ मिलता है। देखने में फोन अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर दिया गया है। फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन मिलता है। IPS LCD पैनल दिया गया है। 120 हर्ट्ज का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। अडैप्टिव सिंक के साथ में आता है 240 हर्ट्ज का यहां पर आपको टच सैंपलिंग रेट मिलता है। HDR10 का सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है, लेकिन सुपर एमोलेड यहां पर नहीं दिया गया है। Xiaomi और सुपर एमोलेड क्या पता क्या गणित बैठता नहीं है इनका। Xiaomi की तरफ से एक बार फिर से IPS LCD पैनल यहां पर आपको दिया गया है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है। हायर रिफ्रेश रेट यहां पर आपको दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए यहां पर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 750G चिपसेट। 5G चिपसेट है, 8 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है। LPDDR4X रैम यहां पर आपको मिलती है। UFS 2.2 वाला स्टोरेज दिया गया है। Adreno 619 वाला GPU मिलता है। A77 A55 वाले कोर्स मिलते हैं। CPU है। परफॉर्मेंस से आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। गेमिंग की परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। डे टू डे की परफॉर्मेंस भी आपको यहां पर मक्खन मिल जाएगी। कैमरास की अगर बात करते हैं, 21,000 के प्राइस पॉइंट पर पहला ऐसा फोन है जहां पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है। केवल एक कैमरा ऐसा है जिस पर ध्यान देना है, 108 मेगापिक्सल का। उसके बाद में जो 3 कैमरास दिए गए हैं, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। 4 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है। 4K रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो 30 FPS पर। फ्रंट कैमरा की अगर बात करते हैं, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। कैमरा सेटअप अच्छा दिया गया है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। 108 मेगापिक्सल हालांकि मार्केटिंग गिमिक है, लेकिन फिर भी अच्छा कैमरा यहां पर दिया गया है। कैमरा से आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। 4820 mAh की बैटरी यहां पर आपको दी गई है। ठीक ठाक साइज की बैटरी है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। USB Type-C वाला चार्जर आपको यहां पर मिलता है। 3.5 mm जैक यहां पर आपको मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिलता है। Android 10 के ऊपर आपको फोन मिलेगा। MIUI 12 का यहां पर आपको सपोर्ट मिलता है। उसी के साथ में अगर बात करें तो और कौन सी चीज रहेगी, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको मिल जाते हैं। IR ब्लास्टर इसके अंदर आपको मिल जाता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट यहां पर आपको देखने को मिलता है। 3 वेरिएंट में फोन को लॉन्च किया गया है भाई। 6GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB। 6 प्लस 64 का प्राइस रखा गया है 20,999 रुपए। 6 प्लस 128 का प्राइस रखा गया है 21,999 रुपए। और साथ ही साथ 8GB प्लस 128GB का प्राइस रखा गया है 23,999 रुपए। मतलब 21,000 से फोन स्टार्ट होते हैं, 24,000 तक फोन जाता है। स्पेसिफिकेशन फोन के काफी अच्छे हैं, प्राइस पॉइंट भी अच्छा रखा गया है। लेकिन अब मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जिस पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फोन परचेस करते टाइम पे काफी हेल्प कर सकती है। पहली चीज ये, इसका जब मैंने बॉक्स देखा, जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग देखी दूसरे चैनल्स के ऊपर, इसके बॉक्स के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में हाईलाइट किया गया है मेड इन इंडिया। ये फोन मेड इन इंडिया है, लेकिन टोटली असेंबल्ड इन इंडिया है। Xiaomi जो है एक भी पार्ट इंडिया में नहीं बनाता है।
सारे जो पार्ट्स है वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, यहाँ पर असेंबल होते हैं, और जो फोन इंडिया में असेंबल होता है उसके ऊपर भी मेड इन इंडिया का टैग लगा के आता है। अगर पार्ट्स इंडिया में बनते हैं, जिस फोन के सारे पार्ट्स इंडिया में बनेंगे वहां पर आपको मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया का टैग मिलेगा, ना कि मेड इन इंडिया का। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सैमसंग के कुछ फोन्स ऐसे हैं जहां पर आपको मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया का टैग मिलता है, वो एक्चुअल में मेड इन इंडिया फोन होते हैं जहां पर सारे कंपोनेंट्स इंडिया में बनाए जाते हैं। इस फोन के कोई भी कंपोनेंट इंडिया में नहीं बनाए गए हैं, सारे कंपोनेंट चाइना से आते हैं और यहां पर आकर असेंबल होते हैं। तो भाई उस सेंटिमेंट में आप मत चले जाना कि मेड इन इंडिया फोन है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फोन नहीं है, मेड इन इंडिया फोन है, एक्चुअल में असेंबल्ड इन इंडिया फोन है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस फोन के साथ में Xiaomi ने अलग अलग टैक्टिक्स का यूज किया है। देखो भाई, ये वाला जो फोन है आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है Android 10 के ऊपर। दूसरी तरफ Xiaomi बोलता है 2 मेजर अपडेट की, 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट आपको Xiaomi के फोन्स में देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर Xiaomi इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 दे देता तो 11 से 12 का अपडेट देना पड़ता, 12 से 13 का अपडेट देना पड़ता। यहां पर Xiaomi ने एक मेजर अपग्रेड बचा लिया है क्योंकि Android 11 ऑलरेडी आ चुका है। अब यहां पर Xiaomi क्या करेगा, Android 10 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, एक महीने बाद आपको अपडेट मिल जाएगा Android 11 का, एक मेजर अपडेट हो गया। और जब भी Android 12 आएगा एंड ऑफ 2020 के आसपास, 2021 के आसपास, सॉरी 2021 के आसपास आपको Android 12 का अपडेट मिल जाएगा एंड दैट्स इट। उसके बाद में आपको कोई भी मेजर अपडेट यहां पर नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 मिलता है तो आपको 13 तक का अपडेट मिल सकता था। इस चीज को Xiaomi ने यहां पर कट डाउन कर दिया है Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देके। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई कॉन नहीं है इस फोन का, लेकिन एक छोटी सी चीज है जिस चीज को आपको ध्यान रखना है, जिस पर Xiaomi ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, एक मेजर अपडेट को यहां पर कट कर दिया है। इसके बाद 6GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट बोला तो है कि मिलेगा, लेकिन आप अगर अभी MI की वेबसाइट पर जाओगे वहां पर देखोगे तो 6GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट अवेलेबल है ही नहीं, अभी ऑर्डर करने के लिए है ही नहीं। और ये चीज केवल मार्केटिंग के लिए करी गई है, क्योंकि भाई 20,999 रुपए का प्राइस पॉइंट मैच करना था। और मैच क्यों करना था, चीपेस्ट 5G फोन बनना था इंडिया के अंदर, क्योंकि Moto G 5G ऑलरेडी 20,999 पर अवेलेबल है। उस प्राइस को मैच करने के लिए 6GB प्लस 64GB बोला गया है, लेकिन शायद ही आपको मिलेगा वो वेरिएंट। मेरे हिसाब से वो वेरिएंट आपको मिलेगा ही नहीं। अगर मिल भी जाता है तो उसमें एक और नेगेटिव पॉइंट है, वहां पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, या तो आप सिम कार्ड लगा पाओगे या मेमोरी कार्ड लगा पाओगे। 64GB का यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलता है जो बेस वेरिएंट है उसमें, और 64GB का जो स्टोरेज है वो बहुत कुछ तो ऑक्यूपाई रहता है एंड्रॉइड के साथ में। अब भाई अगर आपका 64GB में काम नहीं होता है तो आप अपनी स्टोरेज को एक्सपैंड नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक्सपैंड करना है तो एक सिम आपको निकालनी पड़ेगी, और हम इंडियंस के पास मोस्टली 2 सिम तो मिलती है भाई। एक प्राइमरी रहती है, एक हमारी सेकेंडरी सिम रहती है, और दोनों हमारे फोन में ऑल टाइम डली हुई रहती है। तो इस केस में आप अपनी स्टोरेज को एक्सपैंड नहीं कर पाओगे यहाँ पर, इसलिए आपको जाना पड़ेगा 6GB प्लस 128GB की तरफ। 6GB प्लस 64GB केवल मार्केटिंग के लिए रखा गया है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। अगर आपको लेना भी है भाई, परचेस भी करना है ना, तो मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि 6GB प्लस 128GB वाला आप परचेस करें, क्योंकि वहां पर आपको एम्पल स्टोरेज मिलेगी, ताकि आप अपने फोटोज को, अपने डेटा को प्रॉपरली वहां पर ऑर्गेनाइज रख पाएं, स्टोर करके रख पाएं। एक और कारण बताता हूं भाई स्टोरेज का, 64GB वाला स्टोरेज क्यों काम का नहीं है, और वो नेक्स्ट पॉइंट है इन्हीं पॉइंट्स के बीच में, कि यहां पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। पहले बात कर लेते हैं केवल कैमरा की। देखो 108 मेगापिक्सल दिया तो गया है, लेकिन मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आपको मेगापिक्सल की तरफ नहीं दौड़ना है भाई। 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, ये सब कुछ पिक्सल बिनिंग के थ्रू होता है। यहां पर आपको इतने बड़े लेंसेज देखने के लिए नहीं मिलते हैं। 108 मेगापिक्सल का भी कैमरा अगर दिया गया है ना, तो उससे इमेज आउटपुट में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा कि यार 64 मेगापिक्सल से दोगुनी क्वालिटी वहां पर आपको मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नियर अबाउट सेम क्वालिटी यहां पर आपको मिलेगी। 108 मेगापिक्सल का ठप्पा यहां पर लगा दिया गया है कि भाई पहला ऐसा फोन है जो 20,000 के आसपास आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है, लेकिन मेगापिक्सल की तरफ आपको नहीं दौड़ना है। मेगापिक्सल से ज्यादा कुछ नहीं होता भाई, इमेज ऑप्टिमाइजेशन से होता है। आईफोन 12 के अंदर अभी भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, गूगल पिक्सल के अंदर अभी भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, और उनके इमेज आउटपुट इस फोन के आउटपुट से कहीं ज्यादा बेटर निकल के आएंगे। तो भाई मेगापिक्सल की तरफ अपने को नहीं दौड़ना है। अब ये जो मेगापिक्सल है ये आपकी स्टोरेज को कैसे अफेक्ट करेगा, जब आप 108 मेगापिक्सल के कैमरा से इमेज कैप्चर करोगे, उस इमेज का साइज भी बहुत बड़ा रहने वाला है, जो कि आपकी स्टोरेज को घपाघप खा जाएगा। मतलब आपने अगर 1-2 दिन अगर खींच के फोटो ले लिए, अच्छे खासे वीडियोस बना लिए,
तो आपके स्टोरेज का तो काम तमाम हो गया भाई, और एक्सपैंड आप कर नहीं सकते हो। मतलब यहां पर फिर आप थोड़ा सा रुक जाओगे कि यार अब क्या किया जाए, या तो पुराना डेटा हटाना पड़ेगा, या फिर अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो आप क्या सोचोगे कि 128 GB वाला वेरिएंट ले लिया जाए। इस कारण से 6 GB प्लस 64 GB वाला वेरिएंट लॉन्च किया गया है कि ये जो फोन है ये केवल और केवल मार्केटिंग के नाम पर चीपेस्ट 5G फोन इन इंडिया बन जाए, उसके अलावा वो वेरिएंट आपको शायद ही देखने को मिलेगा। तो भाई ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फोन नहीं है, मेड इन इंडिया का मतलब है असेंबल्ड इन इंडिया, उसके पार्ट्स असेंबल यहां पर हुए हैं इसलिए मेड इन इंडिया का टैग लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट, एंड्रॉइड 10 के ऊपर आपको मिलेगा, एंड्रॉइड 11 के ऊपर ये फोन नहीं मिलेगा, 2 अपग्रेड के बाद में भी आप एंड्रॉइड 12 तक जा पाओगे। तीसरा पॉइंट, 6 GB प्लस 64 GB वाला जो वेरिएंट है वो शायद ही आपको मिलेगा, मेरे हिसाब से तो वो सेल में आएगा ही नहीं, जैसे OnePlus Nord का नहीं आया था। चौथा पॉइंट, 108 मेगापिक्सल का कैमरा मार्केटिंग गिमिक है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे इमेज क्वालिटी में। और पांचवा पॉइंट, हाइब्रिड सिम स्लॉट यहां पर दिया गया है, एक्सपैंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन है, लेकिन एक सिम के साथ में या तो आप मेमोरी कार्ड लगा पाओगे या अपनी दूसरी सिम लगा पाओगे। अगर इन 5 पॉइंट में से एक भी पॉइंट ऐसा है जो आपके लिए मायने रखता है तो इस फोन को खरीदने से पहले एक बार और सोच लेना, या क्या ये फोन आपके लिए सही है या किसी और ऑप्शन की तरफ आपको देखना चाहिए। मेरी तरफ से मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए जो इस फोन के बारे में मेरे को लगा। आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, नहीं रहा, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।